महिला दरोगा ने यह कहा कि उनका पति किसी भी वक्त वीडियो कॉल कर देता है, वो कहीं भी बैठी रहें, किसी मीटिंग में बैठी रहें, किसी वादी की समस्या सुन रही हो, किसी भी हालात किसी भी परिस्थिति में हो, उन्हें वीडियो कॉल उठाना ही पड़ता है। जब वो वीडियो कॉल नहीं उठाती हैं तब भी उनका पति जो है वो उन्हें ये कहते हुए पीट देता है कि इतनी भी क्या व्यस्त थी। उन्हें ये कहकर मारा जाता है कि अगर गलती से तुमने कहीं ये बात बाहर रख दी या अगर तुमने किसी को बता दिया कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। दहेज के लिए खुद खाकी वर्दी जो है वो परेशान है। एक महिला दरोगा खुद ही शिकायत लिखकर ये बता रही हैं कि उनका पति कैसे उन्हें टॉर्चर करता है, उनका ससुराल कैसे उन्हें परेशान करता है, और वो खुद कहती हैं कि उन्हें ऐसा लगा था कि जब वो खाकी वर्दी पहन लेंगी, जब वो दरोगा बन जाएंगी तो शायद उस नर्क भरी जिंदगी से उन्हें सहूलियत मिल जाएगी, आराम मिल जाएगा। लेकिन अफसोस कि दरोगा होने के बाद भी उन्हें पीटा जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, सिर्फ दहेज की मांग की जा रही है। उनके परिवार वाले की तरफ से, यानी कि उनके ससुराल वाले, जेठ जेठानी, सब लोग मिलकर उनसे पैसे की मांग करते हैं, दहेज की मांग करते हैं, जबकि पिता अपनी हैसियत से बढ़कर दहेज दे चुके हैं। लेकिन एक दरोगा होने के बाद भी वो जिस तरीके से मानसिक प्रताड़ना झेल रही हैं वो कहने लायक नहीं है। उन्हें जिस तरीके से अपमानित किया जाता है, जिस तरीके से जलील किया जाता है, वो शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये खुद महिला दरोगा कह रही हैं। नाम छुपाना पड़ रहा है क्योंकि पेशे से दरोगा हैं, जो महिलाओं को न्याय दिलाएंगी, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो समाज में पिछड़े तबके से आने वाली वंचित समाज के लोगों के लिए लड़ाई लड़ पाएं, वो महिला खुद ही जो है उनके हाथों में बेड़ियां बन जाती हैं, जुबान सिल जाती है जब परिवार का मामला सामने आ जाता है। बहुत सारे लोग जो इस तरीके की दलील देते हैं कि लड़का कमाता है तो पूरा परिवार चला लेता है, लेकिन लड़कियां कमाकर एक घर नहीं चला पाती। लोग ये भी दलील देते हैं, मेरे ही वीडियो में इस तरीके की कई दलीलें दी गई हैं कि देखिए, कमाने वाला लड़का जो आप खोजेंगी, जब आप नौकरी पेशे वाले लड़के को खोजेंगी तो दहेज तो देना ही पड़ेगा। किसी बेरोजगार से कभी शादी करती हैं? इस तरीके की दलीलें भी दी गई हैं। उन्हीं को आज मेरा जवाब है, या उन्हीं से मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि बताइए, जब सक्षम होने वाली महिलाएं जो पेशे से दरोगा हैं, जिन्होंने खाकी वर्दी पहन रखी हैं, वो भी अपने हक के लिए नहीं लड़ पा रही हैं। खाकी वर्दी पहनने के बावजूद भी उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है। बच्चा पैदा नहीं कर पाने पे उन्हें बाजिन कहकर बुलाया जाता है, समाज में उन्हें बार बार जलील किया जाता है। यहाँ तक कि कब उन्हें पीट दिया जाएगा ये उन्हें भी नहीं पता होता है। महिला दरोगा ने यह कहा कि उनका पति किसी भी वक्त वीडियो कॉल कर देता है, वो कहीं भी बैठी रहें, किसी मीटिंग में बैठी रहें, किसी वादी की समस्या सुन रही हो, किसी भी हालात किसी भी परिस्थिति में हो, उन्हें वीडियो कॉल उठाना ही पड़ता है। जब वो वीडियो कॉल नहीं उठाती हैं तब भी उनका पति जो है वो उन्हें ये कहते हुए पीट देता है कि इतनी भी क्या व्यस्त थी। उनका पति किसी भी समय असहज कर देने वाले समय में भी वीडियो कॉल करता है और मजबूरन उन्हें वीडियो कॉल उठाना पड़ता है। उनके ससुराल वाले उन्हें बार बार दबाव बनाते हैं कि नौकरी छोड़ दो। जब भी वो छुट्टी पर अपने घर जाती हैं, उन्हें नौकरी छोड़ने का दबाव दिया जाता है, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, उन्हें परेशान किया जाता है। और वो जब ये कहती हैं कि वो नौकरी नहीं छोड़ेंगी तब उन्हें और ज़्यादा पीटा जाता है। उन्हें ये कहकर मारा जाता है कि अगर गलती से तुमने कहीं ये बात बाहर रख दी या अगर तुमने किसी को बता दिया कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। उसका जो पति है, दरोगा का पति, वो ये कह रहा है कि मैंने इससे पहले भी मर्डर वगैरह किए हुए हैं, धारा 307 लगती है और कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है, मुझे थोड़ा भी समय नहीं लगेगा और मैं ये सारी चीज़ें कर दूंगा। ये बात कही जाती है। और महिला दरोगा ने कहा कि 30 जुलाई 2023 को जब वो छुट्टी मिलने के बाद अपने घर पर गई, अमूमन इस तरीके के पेशे में छुट्टियां कम मिलती हैं, दिवाली, दशहरा, इन सारी चीज़ों पर ड्यूटी रहती है, लेकिन जब उन्हें छुट्टी मिली और वो अपने घर गई तब उन्हें बेवजह ही पीट दिया गया। ये कौन कह रहा है? दरोगा कह रही है। और कह रही है कि उन्हें ऐसा लगा था कि जब वो दरोगा बन जाएंगी तो शायद इस तरीके की चीज़ें नहीं होंगी, शायद वो मजबूत हो जाएंगी, शायद हाथ उठाने से पहले उनके ससुराल वाले, उनके पति का हाथ कांपेगा, लेकिन नहीं, इस तरीके की चीज़ें उनके साथ होती रही, वो जलील होती रही और उन्होंने अपने मायके में भी ये सारी बात कही।
शर्म तो उन मायके वालों पर भी आता है जो इस तरीके की सोच रखते हैं कि ससुराल में ये सारी चीज़ें होती हैं, बेटा समय लगेगा, ठीक हो जाएगा। मतलब सोच कर देखिए कि बेटी आर्थिक रूप से मजबूत है, संपन्न है, पेशा भी दबदबे वाला है, खाकी वर्दी पहन रखी है, उसके बावजूद भी बेटी के साथ स्टैंड ले लें, ये कहें कि नहीं, इस तरीके की हिंसा कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। मेरी बेटी आत्म स्वावलंबन है, उसकी नौकरी है, वो खड़े हो सकती है, स्टैंड ले सकती है, अपने हक के लिए लड़ सकती है। भले परिवार टूट रहा है तो टूटे भाई, ऐसे परिवार, ऐसे छोटी सोच के लोगों के साथ रहने में ही क्या फ़ायदा है। जब इस तरीके से मायके पक्ष में भी बार बार ये कहा जाने लगा कि ससुराल में इस तरीके की चीज़ें होती हैं, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, ये कहकर जब उस पर दबाव बनाया जाने लगा तो लड़की क्या ही कर पाती, घुट घुट कर जीती रही। एक दिन जब उसे ऐसा लगा कि वो और ज़्यादा नहीं घुट पाएगी, तब उसने शिकायत की। शिकायत में उसने बताया कि मेरे को जान का खतरा है, मेरा पति कभी भी मुझे जान से मार सकता है, वो बार बार मुझे जान से मारने की धमकी देता रहता है, कई बार मेरा गला भी दबा चुका है। ये कोई और नहीं, फिर से कह रही हूँ, खाकी वर्दी की दरोगा कह रही हैं, दरोगा, कोई कांस्टेबल और ये लोग नहीं, दरोगा। वो बता रही हैं, मैं लाइन कोट कर देती हूँ। वो कहती हैं कि मेरा पति कहता है कि अगर तूने मेरे खिलाफ कुछ भी किया तो तेरी इज्जत मैं नीलाम कर दूंगा, तेरे विभाग में, तेरे गांव में, तेरे मोहल्ले में तू कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगी। इस तरीके की बात उसका पति उस दरोगा को डराने के लिए करता था। दरोगा ने साफ लिखा है कि मेरे को जान का खतरा है, मेरे साथ कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है। पति बार बार जान से मारने की धमकी देता है और उसने पहले भी एक युवक को मारा हुआ है, उसके ऊपर धारा 307 लगी हुई है और वो यही बात बार बार कहता है कि मेरे ऊपर धारा लगी हुई है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पुलिस इसके खिलाफ जो है वो जांच कर रही है। महिला दरोगा ने जिस तरीके से दहेज अधिनियम और अन्य धाराओं में अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई तो पति और 4 लोगों के खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज हो गई है। महिला दरोगा का ये कहना है कि उनकी जेठ, उनके दो जेठ जेठानी, उनके ससुराल वाले बार बार इस तरीके से उन्हें प्रताड़ित करते थे। एक दिन उन्हें ऐसा लगा कि जब वो इस पेशे में हैं, जब उनके साथ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं तो आम लड़कियों के साथ क्या ही होता होगा। सोचिए, जब एक महिला इतना प्रताड़ित होती है, वो भी दरोगा होने के बाद, तब उसे इस बात का एहसास होता है कि एक महिला के साथ, दरोगा होने के बाद जब इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं तो एक आम महिला के साथ क्या होता होगा। जो लोग कहते हैं ना कि झूठे केसों में फंसा देते हैं, महिलाओं को अधिकार मिल गया है, उनको वो चाकू मिल गई है जो उन्हें चलाना नहीं आता है, बेमतलब जो है वो अधिकारों का गलत इस्तेमाल करते हैं, कानून का गलत इस्तेमाल करते हैं। अब बताइए इस कहानी पर क्या कहेंगे। महिला संपन्न भी हैं, नौकरी पेशे वाले भी हैं, ताकत वाली भी हैं, दरोगा भी हैं, लेकिन इसके बावजूद भी दहेज के लिए प्रताड़ित हो रही हैं, दहेज के लिए उन्हें ये सारी चीज़ें झेलनी पड़ रही हैं। अब बताइए क्या ही बचा। लाइन कोट कर देती हूँ। पति जब चाहता है मुझे बेइज्जत कर देता है, मारपीट करता है, गालियां देता है, बच्चा नहीं हुआ इसलिए मुझे बाँच कहकर गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं। ऐसी गाली दी जाती है जो मैं कभी सुना नहीं सकती, मैं आपको बता भी नहीं सकती कि मेरे साथ क्या क्या होता है। नौकरी छोड़ देने का बार बार दबाव बनाया जाता है। मैं जब भी छुट्टी पर घर जाती हूँ, पूरे घर वाले मुझे लगातार बार बार नौकरी छोड़ दो का दबाव बनाते हैं, कहते हैं हम तुम्हें नौकरी करने की इजाज़त नहीं देंगे, मेरे यहाँ नौकरी करने की छूट नहीं है, इस तरीके की चीज़ें की जाती है। और जब भी मैं मना करती हूँ मेरे घर वाले मुझे मारते हैं। इसीलिए मैं छुट्टी पर घर नहीं जाना चाहती, क्योंकि मैं जब भी घर जाती हूँ मेरे घर वाले मुझे मारते हैं। और मेरा पति तो कभी भी वीडियो कॉल करता है और बार बार वीडियो कॉल नहीं उठाने पर मुझे डराया और धमकाया जाता है। इस तरीके से वो कहती हैं। और जब भी मैंने इस चीज़ के लिए विरोध किया है ना, तब मेरा गला दबाया गया है, तब मुझे इस तरीके से परेशान किया गया है। ये सारी बातें महिला दरोगा जो है वो खुद कह रही हैं। उन्होंने अपने एफआईआर में साफ लिखा कि शादी के बाद मेरे पति, 2 जेठ जेठानी, ससुराल वाले दहेज के लिए मुझे परेशान करते रहे, शारीरिक और मानसिक रूप से परेशान करते रहे। इतना परेशान किया है ना, इतना परेशान किया है कि मैं बता नहीं सकती। जब एक दरोगा के साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, एक दरोगा को मारा और पीटा जा सकता है, तो आम महिला के साथ क्या होता होगा। ये गाजियाबाद की रहने वाली एक महिला दरोगा की कहानी है, जो इस वक्त झांसी में जो है वो उनकी पोस्टिंग हुई। 2020 में उनकी शादी हुई, 2023 में उनकी नौकरी लगी और नौकरी लगने के बाद उन्होंने यही सोचा कि स्थितियां सुधर जाएंगी। मायके वाले लगातार इस बात को सिखाते भी थे कि एक दिन बेटा सब बदल जाएगा, सब कुछ बेहतर हो जाएगा,
जो कमियां आज हैं वो कल सुधर जाएंगी, तुम्हारा पति तुम्हें समझने लगेगा, हालात सुधर जाएंगे। ये चीज़ें हर माँ जो है अपने बच्चों को सिखाती है कि कुछ दिन की बात है बेटा, सब सही हो जाएगा, सब सही होगा। लेकिन अफसोस कि वो चीज़ें कभी सही नहीं हो पाती और स्थितियाँ बद से बदतर बिगड़ती जाती हैं। एक लड़की जो सहती है, उसे सहने के नाम पर इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है कि वो कोई गलत कदम उठा लेती है या फिर उसका सच एक दिन ज्वालामुखी की तरह फूट कर सामने आ जाता है, जैसे ये वाला केस सामने आया। ये कहानी मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि बहुत सारे लोग जो इस तरीके की सोच रखते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि महिलाओं को ज़्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं तो तू मैं करना सीख लेती हैं, ज़्यादा पढ़ लिख जाती हैं तो हक अधिकार ज़्यादा जान जाती हैं, लड़ना भिड़ना जान जाती हैं, परिवार को संभालने की जिम्मेदारी महिला के कंधे पर होनी चाहिए, कमाना उमाना ये सब पति के जिम्मे होना चाहिए। जब तक आपकी ऐसी सोच रहेगी तब तक महिला दहेज के लिए प्रताड़ित होती रहेंगी। कई बेटियां जो है वो दहेज के कारण आपसे जुदा होती रहेंगी, ऐसी कई कहानियां बनती रहेंगी और समाज कभी सुधर नहीं पाएगा। इसीलिए कहती हूँ कि जो लोग इस तरीके की सोच रखते हैं ना, जिनको ऐसा लगता है कि ये सब बैकवर्ड गांव में होता है, कम पढ़े लिखे परिवारों में होता है, उन्हें ये बताना है कि पढ़ा लिखा संपन्न परिवार भी इस तरीके की चीज़ें करता है और पढ़ी लिखी लड़कियाँ चाहे किसी भी पेशे में हों, वो इस तरीके का टॉर्चर सहती हैं। जब एक दरोगा जिसको खुद इस चीज़ों की जानकारी है, जो जानती है कि परिवार में इस तरीके की हिंसा हो, एक महिला के ऊपर अगर हाथ उठाया जाए या महिला को किसी भी तरीके से टॉर्चर किया जाए तो दहेज अधिनियम है, घरेलू हिंसा के लिए तमाम नियम कानून है, इसके बावजूद भी जब वो शिकार हो रही है तो आप सोचिए कि समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है। फिलहाल मैं आपको यही कहूँगी कि दुर्गा, काली, भवानी जिसकी भी आप पूजा करते हैं उसको मत पूजिए, लेकिन महिला का सम्मान करना सीख लीजिए। एक महिला को उतनी इज्जत देना ज़रूर सीख लीजिए जितनी इज्जत आप उससे डिज़र्व करते हैं। अगर आप सोचते हैं कि एक पत्नी के रूप में वो आपका परिवार संभाले, आपके परिवार के साथ खड़ी रहे, तो आप भी ये समझिए कि एक पति के रूप में आप उसके साथ कितना खड़े हैं, उसके दुख में, उसके सुख में, हर समय। फिलहाल बहुत ज़्यादा राय और ज्ञान देने का मेरा मन नहीं है। आप इस वीडियो पर अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा और थोड़ा ठहर कर सोचिएगा। जब इस तरीके का कमेंट आप किसी पर भी पास करिएगा तो ये सोचकर देखिएगा कि 21वीं सदी में भी आज भी महिलाएं इस तरीके की चीज़ों को फेस कर रही हैं, इस तरीके की चीज़ों से लड़ रही हैं, भिड़ रही हैं और तब कहीं जाकर आगे बढ़ पा रही हैं। नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ। आप भारत एक नई सोच देख रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम इस तरीके के मुद्दों को उठाते रहते हैं, चाहे वो महिलाओं से जुड़ा हो, चाहे वंचित समाज से जुड़ा हो, चाहे समाज के लिए ज़रूरी मुद्दा हो। इस तरीके के मुद्दे पर अगर चर्चा होती रहे तो बहुत ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए। बहुत धन्यवाद।